हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 5 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है। और आज मेरा व्लॉग है ना सुबह नहीं आया क्योंकि व्लॉग बना ही नहीं था। कल हम कहीं गए थे तो वो हम बाद में बताएंगे आपको कहाँ गए थे, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। तो वो डालूँ तो इसका व्लॉग लेकिन बाद में आएगा, तो इसीलिए कल का व्लॉग बना ही नहीं, तो आज से ही व्लॉग की शुरुआत करी है। तो सुबह सुबह का टाइम हुआ है और मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में और आज कर रही हूँ मैं किचन की सफाई। वैसे मोटी मोटी सफाई तो मैं किचन की रोज़ करती ही रहती हूँ, पर जो ये हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है तो ये सबसे जल्दी गंदा होता है क्योंकि सारी गंदगी किचन की यही खींचता है। तो ये वाइट कलर का है और इस पर थोड़ा सा भी ब्लैक जम जाता है ना तो वो अलग से दिखता है। तो मेरे को ये थोड़े थोड़े दिनों में साफ़ करना पड़ता है। फिर माँ ये चढ़ ही गई स्लेब पे इसको साफ़ करने के लिए, फिर तो पूरी ही किचन को साफ़ कर दूं। तो पहले तो मैंने सारा सामान किचन का हटाया है और फिर लगी थी मैं किचन की सफाई करने। सबसे पहले मैंने एग्जॉस्ट फैन साफ़ करा। वो इसमें है ना इतना मतलब चिकना चिकना सा जमा रहता है तो अकेले कपड़े से तो ये साफ़ होता नहीं। पहले मैंने जूने से मांजा है साबुन लगा के और फिर कपड़े से साफ़ किया। कपड़े से साफ़ करने के बाद तो एकदम चमक जाता है, बिल्कुल वाइट कलर का निकल आता है। और लगे हाथ तो सारी खिड़कियाँ भी साफ़ कर दी। हमारी किचन में 2 साइड खिड़कियाँ, एक तो गली की साइड एक साफ्ट की साइड, तो इनमें भी एक आध जाल धूल मिट्टी जमा हो ही जाती है। तो फिर मैंने सारी खिड़कियाँ साफ़ कर दी हैं और फिर पूरी स्लेब और दीवारें तो सब पे कपड़ा मार दिया। और साथ में जो ये फ्लावर सजावट के जो भी सामान रखा था ना सारा मैंने धोए हैं, सारे फ्लावर धो के और तब वापस रख रही हूँ मैं। अभी तो हो गई सफाई, इसके बाद तो जो डीप सफाई है ना वो मैं दिवाली पे ही करूँगी क्योंकि दिवाली के अभी थोड़े ही दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन तो बचे ही। और ये देखो एकदम चकाचक हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन हो गई है। अब खाना बनाने का भी मन करेगा इसमें। ये होता है ना, अभी जहाँ की भी सफाई हो जाए या अभी घर की या रूम की तो उसमें जाने का बैठने का मन करता है। तो ऐसा ही किचन का है, अभी मेरा भी खाना बनाने का मन करेगा इसमें। बस अभी मैं नहा धो के आती हूँ क्योंकि सुबह के सारे साफ़ सफाई के काम निपटा के मैं नहा ही नहीं थी। मैं पहले नाश्ता पानी बना लूँ फिर मेरे को किचन साफ़ करनी है। नाश्ता पानी बना के फिर लगी थी मैं किचन साफ़ करने। तो अभी किचन साफ़ हो गई, सारे काम निपट गए हैं, साफ़ सफाई भी हो गई है, किचन भी एकदम चमका दी है। आज किचन की बारी थी तो पूरी किचन साफ़ कर दी है। ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी सफाई करती हूँ मैं, नहीं तो फिर एक दिन में तो बहुत सारी हो जाती है। धीरे धीरे साफ़ करते रहो ना तो सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं और पता भी नहीं चलता। चलो अभी मैं नहा आती हूँ और नहा धो के आ गई हूँ मैं। और अभी माखन निकाल लेती हूँ, मलाई हो गई बहुत ज़्यादा। देखो कटोरा फुल भरा है और मलाई की मैंने छोटी सी बांध रखी है कटोरे में। तो अभी इसको कढ़ाई में डाल लेती हूँ, कढ़ाई में ही निकाल लूँगी। और है ना अभी मतलब लंच बनाने में तो टाइम था तो मैंने सोचा माखन ही निकाल लिया जाए। वैसे भी लंच में कुछ खास नहीं, बस रोटी रोटी बनाऊंगी क्योंकि शाम की सब्जी रखी है तो उसी के साथ खा लेंगे। वैसे मैंने एक बार तो सुबह सोचा था रोटी बनाने का, माँ दही के साथ और सब्जी के साथ खा लें, लेकिन सुमित ने मना कर दिया, बोला रोटी खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, कुछ अलग सी चीज़ बना ले। माँ आप ही बता दो क्या है वो अलग सी। फिर बोले कि उपमा बना ले, बहुत दिन हो गए खाए हुए। तो मैंने सुबह उपमा बनाया था और अभी लंच में रोटी बना लूँगी। तो रोटी बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और अभी माखन निकाल लेती हूँ। तो मैंने ना ठंडा पानी डाल लिया माखन में। ठंडा पानी डालने से तो बिल्कुल जल्दी आ जाता है। और जब ये बिल्कुल टाइट आने को होता है ना माखन तो बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो इसमें हैंड ग्राइंडर घूमना बंद कर देता है। तो थोड़ी देर मेरे को हाथ से ही फेंटना पड़ता है, बस थोड़ी सी देर 5 मिनट ही फेंटती होंगी और तभी निकल आता है। देखो ये निकल आया माखन। तो बस अभी अपनी रई पूछ लेते हैं भाई। गांव में तो रई पूछते ही, अभी हमारी छोटी सी रई है एक तरह की। वैसे मैंने बहुत कर रखा है ये काम, भैंसों का दार निकालनी और मक्खन निकालना, तो ये सारे काम मैंने गांव में बहुत कर रखे हैं। भैंस रखते थे मैं और मेरी छोटी बहन, ये बहुत काम करते थे क्योंकि हम अपनी मम्मी को नहीं करने देते थे। सारे काम हम खुद ही करते थे, खेत का भी, भैंसों का भी, घर का भी, सारे काम करते थे। पढ़ाई के साथ साथ चलते थे हमारे ये काम। तो मेरे को सारी नॉलेज है इन चीज़ों की। तो बस अभी मक्खन निकल आया है और है ना इसमें ठंडा पानी डालते हैं ना मक्खन में तो इतना टाइट निकलता है, तो एकदम मतलब सारा जो दूध सा है वो अलग हो जाता है अच्छे से। मक्खन मैंने निकाल लिया और मक्खन निकालने के बाद ये बच गया ना दूध सा, तो मैं इसकी दही जमा देती हूँ आजकल। पहले तो मैं इसका पनीर निकाला करती लेकिन दही जमा देती हूँ। सुबह फिर हम लस्सी पीते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। और जब मैं इसकी दही जमाती हूँ ना तो टाइट वाली दही नहीं जमती, जैसे हम दूध की दही जमाते तो टाइट वाली जमती है, लेकिन इसकी थोड़ी पतली दही जमती है, पर लस्सी से ही बन जाती है। तो बस इसको गर्म करना रख देती हूँ और फिर इसमें जामुन लगा के रख दूंगी और फिर सुबह लस्सी पियेंगे। और अभी है ना शाम के 5 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। आज मम्मी की तबीयत खराब हो गई
गई है, मम्मी को हो गया है बुखार। अभी थर्मामीटर से मापा था तो 100 से ऊपर और 101 से कम, मतलब अभी शुरू ही हुआ है। मम्मी को ठंड लगनी शुरू हो रखी है, अभी तो कंबल ओढ़े लेटी है, अभी कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन दोपहर बाद से मम्मी को जैसे हरारत सी शुरू हो गई थी, ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तो मैं अभी बस चाय बना दूँ और साथ में बिस्किट खा लेगी। वैसे लंच और ब्रेकफास्ट तो सही कर लिया था मम्मी ने, क्योंकि तब तक कुछ नहीं था। लंच करने के बाद स्टार्टिंग हुई थी हरारत सी, क्योंकि फिर बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता। तो अभी 1-2 बिस्किट खा लेगी चाय के साथ और दवाई ले लेगी, दवाई दे दूंगी साथ में। मेरे को लग रहा है ना मम्मी को बारिश में भीगी है इसलिए बुखार हुआ है। कल हम कहीं गए थे, मतलब कुछ खरीदने गए थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। वो 1-2 दिन बाद खुलेगा सरप्राइज़, किस चीज़ की शॉपिंग कर रहे थे और कहाँ गए थे हम, वो 1-2 दिन बाद पता चलेगा आपको। तो वहाँ गए थे ना तो बारिश हो रही थी उधर, तो इसीलिए बारिश में भीग गई और मेरे ख्याल से उसी की वजह से मम्मी को बुखार हो गया। और अभी दवाई दे दूंगी ना, क्योंकि अभी तो चढ़ना शुरू हुआ है, अभी दवाई दे दूंगी ना यहीं रुक जाएगा, नहीं तो अभी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी चाय बना दूंगी, चाय के साथ बिस्किट खा लेगी और दवाई ले लेगी और फिर लेट जाएगी तो बुखार उतर जाएगा। बनने रख दिया मम्मी के लिए चाय, बस अभी दवाई दे दूंगी और चाय दे दूंगी, जल्दी से ठीक हो जाएगी। नहीं तो एक बार घर में बुखार घुसा फिर सबको ही हो जाता है, तो इसीलिए अपना जल्दी से ही ठीक कर लिया, हमारे तक पहुंचने से पहले ही। अभी जल्दी से ठीक हो जाएगा ना फिर तो सही है, फिर तो क्या बता हमारे ना हो। और एक मौसम भी चला हुआ है ना ऐसा, जैसे बारिश का मौसम है और मौसम भी चेंज भी हो रहा है, ठंड शुरू हो रही है। तो ऐसे बारिश में भीग जाए ना, तुरंत ना सूखे ना, तो सबको बुखार हो रहा है। और ज़्यादा तो ये डेंगू मलेरिया ये फैले हुए, मच्छर भी इतने हो गए ना, और टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। गोली भी ले आओ, दवाई भी ले लो, ठीक हो जाओ। यही ले लो, कॉमिफ्लैन लोगे या फिर डोलो बुखार वाली। देखूंगी पीसीएम ढूंढूंगी, होगी तो ले आ रही। और चाय तो दे आई हूँ मैं, अभी गोली और ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि मम्मी कह रही है कि मेरे को पीसीएम दे दे। तो देखती हूँ पीसीएम मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जब मैंने ढूंढी ना तो पीसीएम नहीं मिली, मेरे को डोलो मिल गई थी। डोलो भी वही काम करेगी, तो अभी डोलो ही दूंगी। अभी हमारी जो ये पास वाली दुकान है ना, इस पे जा रही हूँ, मेरे को कुछ खरीद के लाना है तो वो खरीद लाती हूँ। और जो सामान मैं लेने गई थी ना मिला ही नहीं मेरे को, अभी कहीं और से लाना पड़ेगा, या सेक्टर 23 की मार्केट जाना पड़ेगा या व्यापार के अंदर जाना पड़ेगा, पर यहाँ आसपास की किसी भी दुकान पे नहीं मिला। चलो देखते हैं, कल देखते हैं, कल ले आएंगे। अभी 7 बज गए हैं तो मैं खाना बना लेती हूँ। और आज मैं आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि और कोई सब्जी है ही नहीं, बस शिमला मिर्च बची है। उस दिन सुमित लेके आए थे ना गोभी शिमला मिर्च बीन्स और गोभी तो मैंने बना ली, बस 2-3 शिमला मिर्च पड़ी है, पाव ही लेके आए थे, तो थोड़े से आलू मिला लूँगी। 3 ही तो हम आदमी है तो हमारा काम चल जाएगा। तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनने वाली है, अभी निकाल लेती हूँ फ्रिज से। तो अभी फटाफट बना देती हूँ शिमला मिर्च की सब्जी। और खाना मेरा बन गया है, मतलब सब्जी बननी रख दी है, चौक छाक के आ गई हूँ और आटा भी गूंद के रख दिया, बस अभी रोटी बनानी है। मैं सोची सब्जी पक जाएगी ना तभी रोटियाँ बनाने लगूंगी। और अभी आगे है ना वीडियो मेरे तेवर की लड़की नायरा की आएगी, उसका कल है ना पहला दिन था स्कूल का। वैसे तो वो 4 साल की होगी, लेकिन उधर कनाडा में है ना 4 साल के बच्चों को स्कूल में लेते हैं, इसीलिए वहाँ जाने के 1 साल बाद वो अभी स्कूल में जाने लगी। वेट करना पड़ा एक साल का, मतलब स्कूल में डालने के लिए। यहाँ थी ना जब पुन्ना थी अपने नाना नानी के पास, तो स्कूल में जाती थी पिछले साल वो, पर उधर जाके फिर वो छूट गया स्कूल, क्योंकि उधर लेते ही नहीं 4 साल से पहले बच्चे को। यहाँ तो 2.5 साल के को डाल दो, 2 साल के को डाल दो, बोलना शुरू करते प्ले स्कूल में डाल दो। लेकिन कनाडा में जब 4 साल का बच्चा हो जाता है ना तब ये लेते हैं। तो अभी वो 4 साल की हो जाएगी अगले महीने, तो इसीलिए अभी उसका स्कूल शुरू हो गया। तो कल से जाने लगी है वो स्कूल में, पर स्कूल जाके बहुत खुश रहती है। यहाँ भी थी ना, पुणे भी थी, तब भी स्कूल जाती थी ना तो बहुत खुश थी, मतलब रोती नहीं थी बिल्कुल भी स्कूल जाने ना। कल रोई एकदम मज़े से गई है। तो आगे उसकी वीडियो आएगी फर्स्ट डे स्कूल का, तो वो दिखा रखा है।
चलो आप इंजॉय करो वीडियो को। और ये देखो कैसे सारे बच्चे लाइन में खड़े कर रखे हैं। मेरे को लग रहा है ना इन सारे ही बच्चों का आज पहला दिन है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जितने भी बच्चे खड़े हैं ना सारे ही इंडियन लग रहे हैं मेरे को। एक आधी होगा कोई वैसा होगा तो कैनेडियन होगा, तो नहीं तो सारे इंडियन लग रहे हैं। तो कनाडा में है ना इंडियन तो इतने हैं भाई, भरे पड़े हैं। पंजाबी तो सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ जाके ऐसा लगता ही नहीं कि हम बाहर आ गए, बस इससे माहौल से लगता है। हाँ एक तो साफ़ सफाई इतनी है, घर कुछ अलग है, तो इससे तो लगता होगा। नहीं तो कहीं किसी जगह जाते होंगे ना कोई इंडियन तो ज़रूर मिल जाता होगा, इतने इंडियन हैं। अभी दीपिका जिस क्लास में मतलब वो स्टडी कर रही है ना मेरी देवरानी, तो जिस क्लास में पढ़ रही है ना उसमें सारे ही इंडियन हैं, एक दो ही कैनेडियन होगा, नहीं तो सारे इंडियन हैं। तो इतने गए हुए हैं इंडिया से कनाडा। तो बेस्ट ऑफ लक नायरा, फर्स्ट डे आज स्कूल का। चलो तो आप सब भी बेस्ट ऑफ लक बोल देना नायरा को। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।